जय हिंद दोस्तों। एन राज मैथ रीजनिंग में आपका स्वागत है। आज मैथ रीजनिंग का सिलेबसन चौथा वीडियो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा वीडियो 82 से शुरू करने से पहले शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। रिंकी ने रेनू से कहा, 86 नंबर क्या कर रहा है? रिंकी ने रेनू से कहा कि मैंने अब आपका नंबर नोट कर लिया है, अधिक जानकारी के लिए मैं आपको कॉल करूँगी। ठीक है, रिंकी रेनू से कही है कि मैं आपका नंबर नोट कर लिया है, अधिक जानकारी के लिए आपको कॉल करूँगी। निष्कर्ष देते क्या कहा था? रिंकी रेनू की सहकर्मी है। देखो तो ऐसा कहा नहीं गया कि मैं आपकी हो सकता है सहकर्मी ना हो सकता है पहली बार मिली हो, ऐसा कहा नहीं गया। हो सकता है, बहुत चीज़ हो सकता है, लेकिन कहा तो नहीं गया है, तो इसलिए क्या होगा? गलत है। वे खरीदारी के लिए बाहर जा रही है, ऐसा नहीं कहा गया है कि वो बाहर जा रही थी और वो मिली और वो अपना नंबर नोट कर ली, इसलिए तो ये भी गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा? मेरा दोनों गलत हो गया, तो डी इज राइट आंसर। चलिए तो देखते हैं आगे 83 नंबर देखेंगे। 83 क्या कह रहा है? 83 कह रहा था दोस्तों क्या? कोई सी एम नहीं है, तो चलिए सी अलग पार देते हैं और एम अलग पार देते हैं। कोई सी एम नहीं, इस दोनों एम और सी में नोट क्रॉस लगा हुआ है, कोई नहीं है। अब क्या कर रहा था दोस्तों कि सभी टी एम है, सभी एम जो है टी है, तो टी के अंदर एम है दोस्तों, तो इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एम के साथ रिलेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है टी के साथ सी का रिलेशन हो। तीसरा क्या कहता है? कोई टी एस नहीं है, कोई टी एस नहीं, तो एस क्या हो सकता है? अलग मान लेते हैं। क्या हो गया? एस अलग हो गया मेरा। ठीक है, कोई टी एस नहीं है, यानी इसके साथ क्या था? टी के साथ एस का संपर्क नहीं था। ठीक है, लेकिन इसके साथ हो सकता है। क्या संभावना? इसके साथ क्लियर नहीं किया, लेकिन हो सकता है। कहता है कुछ एस सी के होने की संभावना है, कुछ एस सी का होने की संभावना है, जो तो हो सकता है, क्योंकि इसके साथ नहीं कहा गया, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं कहा गया, इसलिए हो सकता है। ठीक है, तो संभावना तो है, व्यक्त कर रहा है। चलिए पहला तो सही हो सकता है। कह रहा है कोई टी सी नहीं है, कोई टी सी नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारा जो नहीं का प्रयोग किस में था दोस्तों? तो एम के साथ। तो एम के अंदर जितना होगा उसके साथ नहीं होगा, लेकिन एम टी जो है क्या है? एम से बाहर है, तो टी सी से होने की संभावना है, इसलिए क्या ये कन्फर्म नहीं कर सकते हैं कि नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। केवल कौन सा अनुसरण करता है? तो केवल एक अनुसरण करता है, तो डी इज राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं 84 नंबर देखेंगे। 84 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? 84 नंबर कह रहा है एक युक्ति उपयोगी। क्या कह रहा है? एक युक्ति उपयोगी है। यह युक्ति उपयोगी है क्योंकि सभी अच्छी युक्तियाँ महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है। यह युक्ति उपयोगी है क्योंकि सभी अच्छी युक्तियाँ महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है, यानी यह अच्छी युक्ति है इसलिए ये उपयोगी और महत्वपूर्ण होती है, तो यानी अच्छी है। सही बात है दोस्तों। चलो निष्कर्ष पढ़ते हैं। यह युक्ति अच्छी है दोस्तों, यहाँ कहा गया है क्योंकि सभी अच्छी युक्तियाँ महत्वपूर्ण और उपयोगी होती है, इसका मतलब वो अच्छी है इसलिए उपयोगी है। चलो ठीक है, तो पहला तो मेरा अनुसरण करता है दोस्तों। तो आगे पढ़ते हैं। दूसरा कथन क्या कहता है मेरा? कहता है यह युक्ति उपयोगी नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये नहीं का प्रयोग इसमें नहीं किया गया, इसलिए दूसरा गलत, पहला राइट हो गया। तो कौन हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 85 देखेंगे। 85 क्या कर रहा है? 85 क्या कर रहा है दोस्तों? देखिए कथन कर रहा है, 85 का कथन कर रहा है कि उद्घोषक क्या है? उद्घोषक जो है चिल्लाया। उद्घोषक क्या किया है? चिल्लाया। क्यों चिल्लाया भाई? देखिए, वाह क्या बढ़िया बल्लेबाजी है। क्यों? यानी दर्शक है, दर्शक क्यों चिल्लाया? मान लीजिए उद्घोषक को कह रहा, किसको कह रहा? दर्शक को कह रहा। दर्शक चिल्लाया, क्यों चिल्लाया? कहता है वाह क्या बढ़िया बल्लेबाजी है, इसलिए चिल्लाया कि वो बल्लेबाजी कोई जो खेल रहा था वो अच्छा किया, इसलिए क्या हो गया? क्या बढ़िया बल्लेबाजी है। चलिए निष्कर्ष पढ़ते हैं दोस्तों। कहता है पिच बढ़िया है। देखिए दोस्तों, पिच की चर्चा इसमें नहीं किया गया है, इसलिए क्या हो सकता है दोस्तों? ये मेरा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पिच की चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए क्या होगा? ये गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पिच को हमारा कथन में चर्चा नहीं किया गया। उद्घोषक प्रदर्शन को देखकर अद्भुत है। यस दोस्तों, क्या इसीलिए चिल्लाया कि वो प्रदर्शक को देखा और कहा कि वाह क्या मस्त बढ़िया बल्लेबाजी की है, इसलिए अद्भुत रह गया, इसलिए वह चिल्लाया। तो ये क्या होगा? तो दो इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं दो कहाँ मेरा है दोस्तों। दो सही होगा। देखिए बी इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 86 देखेंगे दोस्तों। 86 क्या कह रहा है? 86 कह रहा है सर्टिफिकेशन कोर्स में उत्तीर्ण होने के लिए
नरेश को कठोर परिश्रम करना चाहिए। कह रहा है कि सर्टिफिकेट कोर्स में उत्तीर्ण होने के लिए नरेश को कठोर परिश्रम करना चाहिए। निष्कर्ष देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। नरेश सर्टिफिकेशन कोर्स पास करना चाहता है। क्या कह रहा है दोस्तों कि नरेश सर्टिफिकेशन कोर्स पास करना चाहता है। देखिए दोस्तों, वो चाहता है कि नहीं चाहता है, वो क्या अब उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। सर्टिफिकेट कोर्स में उत्तीर्ण होने के लिए नरेश को कठोर परिश्रम करना चाहिए। नरेश सर्टिफिकेट कोर्स पास करना चाहता है। तो क्या कह रहा है, ये तो मेरा सही नहीं कर रहा है दोस्तों। क्या कर रहा है, ये मेरा अनुसरण नहीं कर रहा है। क्यों? नरेश कोर्स सर्टिफिकेशन पास करना चाहता है। अगर पास करना चाहता है कि नहीं चाहता ये चर्चा नहीं किया गया, लेकिन क्या कहा कि नरेश को कठोर परिश्रम करना चाहिए। कठोर परिश्रम पास करने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा, तब पास होगा वो। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है कि सर्टिफिकेट पास करना चाहता है। पता नहीं क्या करना चाहता है, वो नहीं करना चाहता, कठोर परिश्रम करेगा कि नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, नरेश कठोर परिश्रम के बिना उत्तीर्ण नहीं हो सकता। ऐसा कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है कि नरेश को कठोर परिश्रम करना होगा। क्यों? सर्टिफिकेशन कोर्स उत्तीर्ण होने के लिए। तो यह मेरा कहा गया, बिना कठोर परिश्रम का नहीं पास हो सकता था। दो क्या हो जाएगा, अनुसरण करेगा, और पहला गलत हो गया, तो बी इज राइट आंसर। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, मिला लीजिए आंसर। बी सही, राइट आंसर सही है दोस्तों। चलिए, केवल दो अनुसरण करता है। 87 देखते हैं दोस्तों क्या है। 87 कह रहा है दोस्तों क्या, प्रत्येक दिन के साथ बिजली महंगी हो रही है। प्रत्येक दिन के साथ जैसे जैसे दिन बदल रहा है, बिजली क्या हो रही, महंगी हो रही है। और अपनी बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी लोग और ऊर्जा का उपयोग करने में रुचि दिखा रहे हैं। यानी बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, अधिक लोग ऊर्जा का उपयोग करने में रुचि दिखा रहे हैं। महंगी भी हो रही है, फिर भी लोग रुचि ज़्यादा दिखा रहे हैं ऊर्जा का उपयोग करने के लिए। चलिए दोस्तों, क्या कर रहा है, आप निष्कर्ष पढ़ते हैं। कहता है ऊर्जा के संभावित विकल्पों को, क्या कर रहा है दोस्तों, ऊर्जा के संभावित विकल्पों पर निर्भर होना हमेशा अच्छा होता है। ऊर्जा के संभावित विकल्पों पर निर्भर होना हमेशा अच्छा होता है। तो देखिए, कह रहा है दोस्तों कि प्रत्येक दिन बिजली हमारी महंगी हो रही है, और अपनी बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी लोग और ऊर्जा का उपयोग करने में रुचि दिखा रहे हैं। यानी क्या है, निर्भर कर रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं, तब क्या होगा, यानी उसकी तरफ आकर्षित करना। यहाँ निर्भर होना भी आकर्षित होना होता है। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। क्या कहता है, यह बढ़ती बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सरकार से के बोझ को कम करता है। कह रहा है यह बढ़ती बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, बढ़ती बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सरकार के बोझ को कम करता है। ये भी सही है दोस्तों। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सरकार बोझ कम करता है बिजली उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, मेरा दोनों अनुसरण करता है। तो क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों चलते हैं। देखिए, सी इज राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए 88 देखेंगे क्या कर रहा है। 88 देखिए दोस्तों, कर रहा है कि वाई ने अपने मित्र से कहा। किसने कहा, वाई ने अपने मित्र से कहा, मेरे बच्चे, वाई के बच्चे को वाई ने अपने मित्र से कहा, किसका, मेरे बच्चे हमारे बाग में खेल कर आनंद लेते हैं। किसे कहा, मित्र से। वाई का बच्चा है, और वाई ने कहा कि मेरे मित्र, मेरा जो बच्चे हैं बाग में खेलकर आनंद लेते हैं। वाई ने कहा अपने मित्र से। तो निष्कर्ष सुनते हैं क्या कह रहा है। वाई के घर में एक बाग है, वाई के घर में एक बाग है, वाई के घर में एक बाग है दोस्तों। तो क्या कह रहा है, वाई के घर में एक बाग है, तो बाग का चर्चा अंदर आनंद लेते हैं। मेरे बच्चे हमारे बाग में, यानी उसके अंदर बाग है, उसके घर के अंदर बाग है, तभी तो वो बच्चे खेलकर आनंद लेते हैं। वाई के बच्चे हैं, तो ये भी सही बात है, आपने बच्चे के बारे में कहा है। तो क्या हो जाएगा, तर्क मेरा दोनों अनुसरण करता है। तो बी इज राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। 89 का आता है, वंदना पूछती है। वंदना क्या करती है, वंदना जो है पूछती है किससे, वंदना पूछती है, विकास क्या आप अपनी पुस्तक उधार दे सकते हैं। वंदना यही पूछती है कि विकास से पूछ रही है कि क्या आप अपनी पुस्तक उधार दे सकते हैं। अब निष्कर्ष क्या कहता है, वंदना को विकास से एक किताब चाहिए, ये इसीलिए तो मांग रही। क्या वंदना पूछती है कि विकास क्या आप अपनी पुस्तक दे सकते हैं। वंदना को विकास चाहिए, इसलिए वो पूछ रही है।
ठीक है दोस्तों, तो मेरा ये सही हो जाएगा। विकास के पास पुस्तक है जो वंदना को चाहिए, ये भी मेरा सही बात है। दोनों चाहिए, पुस्तक है तभी तो वंदना मांगने गई है, जो वंदना को चाहिए था मांग रही है। क्या करा, दोनों अनुसरण पालन करेगा, तो ये इज राइट आंसर दोस्तों। आगे चलिए देखते हैं क्या होगा। 90 में क्या कहता है, 90 में कह रहा है क्या कथन, केवल ब्रेड बिस्कुट है। केवल क्या है, केवल ब्रेड बिस्कुट है। क्या कह रहा है, देखिए केवल ब्रेड जो है बिस्किट है, ब्रेड बिस्किट है, बिस्किट, ठीक है दोस्तों, बिस्किट है। सभी ब्रेड मिठाई है, केवल ब्रेड जो है बिस्किट है और सभी ब्रेड जो है क्या है, मिठाई है। इस तरह से भी हो सकता है, सभी ब्रेड मिठाई है, ठीक है। निष्कर्ष आप करेंगे, क्या कहता है, कुछ बिस्किट मिठाई है। देख लीजिए दोस्तों, कुछ बिस्किट मिठाई है, तो बिस्किट है जो कुछ बिस्किट मिठाई है, सही बात है। कुछ बिस्किट क्या है, मिठाई है, सही हो गया। कोई बिस्किट मिठाई नहीं है, कोई बिस्किट मिठाई नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि कुछ बिस्किट तो मिठाई है और कुछ मिठाई भी बिस्किट है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ मिठाई ब्रेड है, कुछ मिठाई, तो मिठाई यहाँ है और कुछ मिठाई क्या है, तो ब्रेड है, सही बात है, ये भी सही हो गया। क्यों है, क्योंकि कुछ मिठाई जो था, मिठाई था ये, और वो क्या है, मिठाई है जो क्या है, ब्रेड है, तो ब्रेड है, तो ब्रेड के अंदर कुछ मिठाई चला गया है, इसलिए कुछ मिठाई ब्रेड है। और कुछ मिठाई ब्रेड नहीं है, कुछ मिठाई ब्रेड नहीं, ये कहा नहीं गया है, गलत हो गया। तो क्या होगा, 1 और 3 अनुसरण करते हैं। क्या कहता था तो 1 और 3 अनुसरण करते हैं। तो चलिए क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या कह रहा है, केवल ब्रेड बिस्किट हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डाउट लग रहा है दोस्तों। क्या कहता है, देखते हैं फिर से। केवल ब्रेड बिस्किट है, केवल ब्रेड जो हैं, केवल ब्रेड जो हैं बिस्किट हैं, केवल ब्रेड जो हैं बिस्किट है, ठीक है, बिस्किट था। सभी ब्रेड मिठाई है, सभी ब्रेड मिठाई है। कुछ बिस्किट मिठाई है, कुछ बिस्किट मिठाई है। तो देखिए दोस्तों, कुछ बिस्किट मिठाई है, कुछ बिस्किट मिठाई है, कुछ बिस्किट मिठाई है। कथन के अनुसार तो ये भी शेर मेरा सही हो गया दोस्तों, बट ये मेरा ये सही नहीं होगा दोस्तों, केवल 3 मेरा सही होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, मेरा केवल 3 सही होगा दोस्तों। क्या होगा, वो बहुत में सस्पेक्ट है कि केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा दोनों पालन करेगा, इसलिए आंसर कुछ गलत होगा दोस्तों। क्या 1 और सही है और क्या है 3 सही है दोस्तों, 300 सुधार लीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स दोस्तों, आगे चलिए देखते हैं 91 देखते हैं। 91 क्या कर रहा है दोस्तों, रंजीत ने अपने दोस्त राकेश से कहा, रंजीत ने अपने दोस्त राकेश से कहा कि महेश के पास शानदार नौकरी है। रंजीत ने अपने दोस्त राकेश से कहा, कौन कहा, रंजीत ने कहा किससे, राकेश से, जो उसका दोस्त है, कि महेश के पास शानदार नौकरी है। क्यों कह रहा होगा भाई, तो हो सकता है नौकरी की तलाश होगी, इसलिए कह रहा है कि रंजीत महेश के पास शानदार नौकरी है। कथन निष्कर्ष कहता है, महेश का काम लाभदायक है, महेश का काम लाभदायक है। ऐसा लाभदायक नहीं कहा, लेकिन उसके पास एक नौकरी है जो अपना रोजगार करने के लिए लायक है, लाभदायक है, ऐसा नहीं कहा गया, ठीक है। तो राकेश महेश को जानता है, राकेश महेश को जानता है, राकेश से कहा, राकेश महेश को नहीं जानता, रंजीत जानता है। कौन जानता है, रंजीत जानता है। तो ये तो मेरा गलत हो गया दोस्तों। बी क्या कहता है, महेश का काम लाभदायक है, तो ये लाभदायक हो सकता है, क्योंकि महेश, रंजीत इसीलिए कहा है कि महेश के पास एक नौकरी है, हो सकता है उसकी नौकरी जो है लाभदायक है, इसीलिए वो कहा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा, ए इज राइट आंसर होगा, बी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो केवल एक आंसर करता है, ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या कहता है। 92 देखते हैं दोस्तों, क्या है 92 कहता है, जेड ने ए से कहा, किससे कहा, जेड कह रहा है, वह ए से कहता है कि जब लोग अपराध देखते हैं तो लोग बोलने से डरते हैं। जेड ने कहा ए से कि जब लोग अपराध देखते हैं तो लोग बोलने से डरते हैं। किसने कहा, जेड ने कहा। किसको कहा, जे ए को कहा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं निष्कर्ष क्या कहता है, जेड एक पत्रकार है, जेड एक पत्रकार है, एक कहा नहीं गया है, तो क्या हो जाएगा, गलत है। जो कथन में नहीं है वह गलत होगा। कहता है ए जेड का मित्र है,
ए जेड का मित्र है, ए जेड का मित्र है। क्या है दोस्तों? तो ए जेड का मित्र है, ऐसा भी नहीं कहा गया है कि वह मित्र है। हो सकता है व्यक्ति अनजान व्यक्ति है, दोनों मार्केट में मिल गया हो, तो ऐसा नहीं कहा गया, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत ही हो जाएगा ये भी। तो क्या हो जाएगा? मेरा कथन दोनों गलत है। तो दोनों का कथन देखिए कहाँ है, तो अभी तक तो नहीं है, तो सी इज राइट आंसर। चलो क्या था? तो सी इज राइट आंसर। चलिए देख लीजिए, दिया हुआ है नीचे आंसर, ठीक है। चलिए देख तो क्या कर रहा है, 93 कर रहा है, क्या कर रहा है देखते हैं। एक आउटलुक में अधिकांश कपड़े पुराने फैशन के हैं। क्या कहता है? आउटलेट में अधिकांश कपड़े जो हैं पुराने, आउटलेट में टंगा हुआ कपड़ा जो था वो क्या था? अधिकांश कपड़ा जो था पुराने फैशन के था, यानी कुछ ही कपड़ा नए फैशन के होगा। निष्कर्ष क्या कहता है? दुकान के कुछ कपड़े अब फैशन में नहीं है। दुकान के कुछ कपड़े अब फैशन में नहीं है, अब फैशन में नहीं है। कहता दुकान के कुछ कपड़े अब फैशन में नहीं है। तो देखते क्या होता है। दुकान के कुछ कपड़े अब फैशन में नहीं है। पुराने कपड़े फैशन में तो नहीं होते थे दोस्तों। तो चलिए क्या कहता है, ये मेरा सही हो जाएगा। यानी कुछ ही कपड़े पुराने फैशन के हैं, यानी पुराने लोग पुराने फैशन के नहीं है, कुछ कपड़े फैशन के हैं। कुछ कपड़े फैशन के हैं, कुछ कपड़े पुराने फैशन के हैं, तो कुछ कपड़े फैशन के नहीं है। इसका मतलब दुकान जल्द ही बंद होने वाली है, ऐसा नहीं कहा गया है। तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। केवल कौन सा हो सकता है? तो केवल ये। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। 94 कहता है एक नोटिस दर्शाता है। क्या दर्शाता है नोटिस? क्या कहता है? कूड़ा मत फैलाओ, कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। नोटिस में लिखा हुआ है, नोटिस कोई कंपनी में रहता है या फिर कहीं पे चिपकाया हुआ रहता है, ये देखते हैं कभी पेशाब यहाँ मत करे, ये सब लिखा रहता है ना, तो वही लिखा हुआ है कूड़ा मत फैलाओ, कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें। तो ऐसा कहा गया। निष्कर्ष देखते हैं क्या कहता है। लोग अक्सर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कहा गया दोस्तों। अगर ये तो कंपनी वाला पहले सोच लेता कि लोग अक्सर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो ये निर्देश क्यों देता? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। लोग नोटिस पढ़ते हैं और निर्देशों का पालन करते हैं। नोटिस पढ़ते हैं और निर्देशों का पालन करते हैं। चलिए दोस्तों क्या हो जाएगा? ये तार्किक रूप से मेरा 94 बी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, और पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो डी इज राइट आंसर। चलिए तो डी इज राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। क्या कहता है? 95 कहता है, 95 क्या कर रहा है देखिए। कहता है प्रवलिका कक्षा 10 में पढ़ती है। क्या पढ़ती है? प्रवलिका कक्षा 10 में पढ़ती है। क्या प्रवलिका अपनी सहपाठी प्रणीता से आयु में बड़ी है? कह रहा है कि कक्षा 10 में कौन पढ़ती है? प्रवलिका पढ़ती है कक्षा 10 में, और कहता है कि प्रवलिका जो है अपनी सहपाठी प्रणीता से आयु में बड़ी है। किससे? प्रणीता से बड़ी है प्रवलिका, ठीक है। हाँ, निष्कर्ष क्या कहता है? हाँ, चूंकि प्रणीता प्रवलिका की सहपाठी है, इसलिए प्रणीता उसे छोटी है। सहपाठी है इसलिए वह छोटी है। देखिए दोस्तों, ये जो कह रहा है क्या कि किस लिए छोटी है? कि हाँ, चूंकि प्रणीता प्रवलिका की सहपाठी है इसलिए छोटी है, इसलिए नहीं छोटी है, ये गलत है। एक कथन क्या है दोस्तों? ये गलत है, क्योंकि एक कथन उसमें नहीं कहा गया कि प्रवलिका जो है उसकी सहपाठी है इसलिए छोटी है। छोटी है ये मानते हैं कि छोटी है प्रवलिता से, लेकिन एक कथन जो कह दिया है ये गलत हो गया, ठीक है दोस्तों, कि प्रवलिका की सहपाठी है इसलिए वह प्रवलिता छोटी है, ये चीज़ नहीं कहा गया है। चलिए दोस्तों दूसरा क्या कहता है? कहता है नहीं, चूंकि प्रणीता प्रवलिका की सहपाठी है। नहीं चूंकि प्रवलिका की सहपाठी है इसलिए प्रणीता उससे बड़ी है। ये तो यहाँ पर भी फिर वही बात डाल दिया, इसलिए वह गलत हो जाएगी। उसकी सहपाठी है लेकिन निश्चित नहीं कर रहा है, चूंकि है, इसलिए क्या होगा? दोनों का कथन मेरा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोनों का कथन गलत किस में? तो डी इज राइट आंसर होगा दोस्तों, नहीं सी इज राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो दोनों गलत, सही है गलत है तो क्या होगा? सी इज राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों क्या कहता है? 96 तक क्या कहता है? सब क्वेश्चन देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ठीक है दोस्तों। कहता है वाई से एम ने कहा। कौन कहता है? वाई कहा है। किससे? नहीं, वाई से कहा। कौन कहता है? एम कहता है वाई से कुत्ते बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। कुत्ते जो हैं बच्चे के साथ खेलना पसंद करते हैं, एम ने कहा वाई से, ठीक है। वाई ने कुत्तों को देखा है।
वाई ने कुत्तों को देखा है। ये देखिए वाई से कहा जा रहा है, एम ने देखा होगा। किसने देखा होगा? एम ने देखा होगा, वाई ने नहीं देखा होगा। तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है। कुत्ते की बच्चों के साथ दोस्ती है। कुत्ते के बच्चों के साथ दोस्ती है। देखिए तो किसकी दोस्ती है? ये तो कहा नहीं गया है चर्चा में। क्या होगा दोस्तों? किसकी दोस्ती है? कुत्ते एक्स ने वाई को कुत्ते को देखा है। वाई से एम ने कहा। क्या होगा दोस्तों? वाई से एम ने कहा कुत्ते बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। देखा गया होगा। चलिए दोस्तों फिर से देखते हैं क्या है। कह रहा है कि वाई से एम ने कहा कि कुत्ते बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो क्या वाई और एक्स कहीं जा रहे होंगे, हो सकता है, मान लीजिए कहीं जा रहे होंगे, तो वह देखा, वाई ने देखा, एम ने देखा होगा, तो कहा कि कुत्ते बच्चों के साथ खेलना कितना अच्छा पसंद करते हैं। तो वाई ने भी देखा होगा, कहा तो देखा होगा कुत्ते ने के साथ। ठीक है तो क्या हो गया? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और क्या कहता है फिर? और क्या कहता है दोस्तों? कहता है कुत्ते बच्चों के साथ दोस्ती है। कुत्ते की बच्चों के साथ दोस्ती है। यस दोस्तों, इन लोगों की दोस्ती है किसी न किसी को, तभी तो वह देखा है। बच्चों के साथ दोस्ती है होगी। ठीक है दोस्तों, कहा गया है बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा? मेरा दोनों कथन पालन करता है, तो क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 97 क्या कह रहा है दोस्तों? 97 कह रहा है काफ़ी समय से यह देखा जा रहा है कि स्कूल जाने वाले बच्चों टेलीविज़न के उत्सुक एवं अधिक नियमित दर्शक बनते जा रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या में गिरावट आई। क्या करा कि काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि स्कूल के जाने वाले बच्चों टेलीविज़न के उत्सुक है, अधिक उपयोग करते हैं और इस परिणाम क्या हो रहा है कि समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या में गिरावट आ रही है। चलिए निष्कर्ष क्या कहता है? समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या बढ़ाने का तरीका खोजा जाना चाहिए। गिरावट आ रही है इसलिए खोजा जाना चाहिए। कह रहा है खोजा जाना चाहिए, तो इसमें तो चर्चा नहीं कहा गया है, लेकिन कह रहा है कि उसको उपयोग के कारण इससे गिरावट आ रही है, लेकिन खोजा जाना चाहिए ये कहा नहीं गया, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या पर टेलीविज़न के प्रभाव। समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या पर टेलीविज़न के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की अन्य देशों को भेजा जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये अन्य देशों की चर्चा इसमें नहीं किया गया, इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों कथन मेरा क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। ठीक है। तो दोनों कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए देखते हैं दोनों कथन कहाँ गलत है। तो क्या है? तो सी इज राइट आंसर। सी में है, दोनों कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए सी राइट आंसर। आगे चलते हैं। 98 क्या कहता है? 98 कह रहा है कि एस राम राजमौली कौन फिल्म निर्देशक दो थे दोस्तों? क्या है? एस राममौली जो तो क्या थे? फिल्म निर्देशक थे। वह एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। वह बहुत बुद्धिमान है। वह बहुत बुद्धिमान भी है, निर्देशक है और बहुत बुद्धिमान है। कहता है सभी निर्देशक बहुत बुद्धिमान हैं। सभी के बारे में तो चर्चा नहीं कहा गया है, लेकिन कहा है बहुत अच्छे निर्देशक हैं और वह बहुत बुद्धिमान है। सभी निर्देशक के बारे में चर्चा नहीं कहा गया था दोस्तों। क्या हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? अनुसरण नहीं करता है। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहता है सभी बुद्धिमान व्यक्ति बहुत अच्छे निर्देशक हैं। सभी बुद्धिमान व्यक्ति बहुत अच्छे निर्देशक नहीं दोस्तों, सभी के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन रामचौली के बारे में चर्चा किया गया है। क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। क्या होगा? दोनों मेरा सुन सी इज राइट आंसर। चला के देखते हैं। 99 देखेंगे। 99 कहता है पुराने विचारों को नए विचारों में परिवर्तन करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। कहता है पुराने विचारों को नए विचारों में परिवर्तन करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब देखिए निष्कर्ष पढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है निष्कर्ष क्या कह रहा है? केवल परिवर्तन एक चीज़ है जो कभी परिवर्तन नहीं होती। केवल परिवर्तन एक चीज़ है जो कभी परिवर्तित नहीं होती। कह रहा है केवल परिवर्तित एक चीज़ है जो कभी परिवर्तित नहीं होती। कह रहा है पुराने विचारों को नए विचारों में परिवर्तन करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। विचारों को परिवर्तन करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। केवल परिवर्तन एक अच्छी चीज़ है जो कभी परिवर्तन क्या कर रहा है? कभी परिवर्तन नहीं मिलती नहीं होती है। क्या है? तो क्या हो जाएगा? केवल परिवर्तन एक चीज़ है जो कभी परिवर्तित नहीं होती है।
परिवर्तन एक ऐसा चीज़ होता है जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, यानी चेष्टा ला जाता है लेकिन परिवर्तन हुआ खुद में अपने आप में परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, ये इज राइट आंसर दोस्तों। परिवर्तित करने के अच्छे परिणाम मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। कहता है दूसरा, पुराने विचारों को हटाए क्योंकि वे पुराने हो चुके हैं। हटाने के लिए बात नहीं कहा गया इसलिए गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, मेरा एक अनुसरण सही करता है। चलिए आगे देखते हैं, 100 नंबर देखेंगे। 100 नंबर कह रहा है कैक्टस का तना मोटा होता है। क्या कहता है, कैक्टस का तना मोटा होता है। कैक्टस का तना मोटा होता है और उसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। कैक्टस के लिए कम की पानी की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष पढ़ते हैं, क्या कहता है, मोटे तने वाले सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। कहता है मोटे तने वाले, कैक्टस का तना मोटा होता है और इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। मोटे तने वाले सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन कैक्टस के पौधा मोटा होता है इसलिए होता है और इसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। सभी के लिए चर्चा नहीं किया गया था दोस्तों। क्या था, सभी के लिए चर्चा नहीं कहा गया था, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कैक्टस के बारे में कहा जा रहा है, कैक्टस उन जगहों पर उगता है जहाँ कम पानी होती है। ठीक है, तो कैक्टस का तना मोटा होता है और उसके लिए कम पानी की जरूरत होती है। इसके बारे में सही कहा गया था, कम पानी की जरूरत होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 मेरा अनुसरण करता है लेकिन एक गलत है। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो मेरा 2 आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 2 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, 101 देखते हैं। 101 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय खेल की कीमतों में अचानक वृद्धि के मद्देनजर सरकार ईंधन की कीमत पर मौजूदा नीति की समीक्षा करेगी। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में अचानक वृद्धि के मद्देनजर रखते हुए सरकार ईंधन की कीमत पर मौजूद नीति की समीक्षा करेगी। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में वृद्धि हो गया है, अचानक वृद्धि हो गया है, उसको मद्देनजर रखा जाएगा और सरकार की कीमत पर मौजूदा नीति की समीक्षा की जाएगी, जाँच किया जाएगा। कहता है निष्कर्ष क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि के बाद सरकार ईंधन की कीमत में वृद्धि करेगी, समीक्षा करेगी यानी जांच करेगी, लेकिन वृद्धि करने के लिए नहीं कहा गया दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बोलिए दोस्तों। तो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि वो समीक्षा करेगी, यानी समीक्षा करने क्या होता है, जाँच करेगी। तो क्या कहता है, सरकार ईंधन की कीमत में वृद्धि करेगी। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि होने के कारण सरकार ईंधन की कीमत में भी वृद्धि करेगी, ऐसा कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि होने के मद्देनजर सरकार ईंधन की कीमत पर मौजूदा नीति की समीक्षा करेगी यानी वृद्धि करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा राइट हो गया। कहता है अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि के बाद भी सरकार ईंधन की कीमत में वृद्धि नहीं करेगी, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर नहीं करेगी तो उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था गिर जाएगी दोस्तों। क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सी एक मेरा राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, केवल मेरा एक राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 101 का ये भी सही हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय की कीमतों में अचानक वृद्धि के बाद भी सरकार की ईंधन की कीमत में वृद्धि नहीं करेगी। यहाँ नहीं करेगी या यहाँ कीमत में वृद्धि करेगी, यहाँ कीमत में वृद्धि नहीं करेगी। दोनों तो सही नहीं हो सकता दोस्तों। क्या हो सकता है, दोनों तो सही नहीं हो सकता है। तो देखिए क्या कहता है, समीक्षा करने का मतलब क्या होता है, तो सरकार की ईंधन की कीमत पर मौजूदा नीति की समीक्षा करेगी यानी जांच करेगी। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, और यहाँ पर कह दिया कि ईंधन की कीमत में वृद्धि करेगी, तो ये गलत हो जाएगा। और क्या कहेगी, कीमत में वृद्धि नहीं करेगी, नहीं चर्चा नहीं किया गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों मेरा गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, दोनों मेरा कहाँ है, तो दोनों मेरा गलत हो जाएगा। तो ए इज राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों मेरा इस तरह से समाप्त हो गया दोस्तों। देखिए इस तरह इसका आंसर सुधार लीजिएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, तो ए मेरा राइट होना चाहिए दोस्तों। चलिए थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। शेयर और लाइक करें, अच्छा लगा हो तो दोस्तों।